जरूर पता होगा कि इस बार एसबीआई क्लर्क की बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है, तकरीबन 14,000 से भी ज्यादा सीट्स मिली हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन 14,000 वैकेंसी के लिए कितने बच्चों का कंपटीशन बढ़ गया है? इस बार 20 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्टर करा है इस जॉब के लिए। मतलब 20 लाख बच्चे और सिर्फ 14,000 जॉब, मतलब कंपटीशन तो बहुत अच्छा है। तो आप इस कंपटीशन में इन 20 लाख बच्चों से इस 14,000 बच्चों में जाने के लिए क्या स्पेशल कर रहे हो? आप किस तरह से ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो कि इन 14,000 बच्चों में आपकी जगह बन जाए? अब आपने गोल तो सेट कर लिया है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में ऐसे थोड़ा ना जाना है। हमें डायरेक्शन सेट करनी है और उसी डायरेक्शन में आगे काम करना है। तो उस डायरेक्शन में आगे काम करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मेन एम क्या है, मेरा टारगेट कितना है, मैं कितना अचीव करना चाहती हूँ कौन सी एग्जामिनेशन में, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज और अपने एफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करूँ। उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें, भाई मुझे इसमें इतना टाइम देना है, मुझे उसमें उतना टाइम देना है, राइट। तो उस टारगेट को हमें डिटरमाइन करना है आज। तो उस टारगेट को डिटरमाइन करना, और टारगेट को डिटरमाइन करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें कट ऑफ पता हो, लास्ट ईयर कितने पासिंग मार्क्स थे, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम वंशिका और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ, जिससे कि आप अपना टारगेट डिसाइड कर पाओ और ऐसे ही बेसलेस डायरेक्शनलेस प्लानिंग ना करो, एक्चुअल में वो प्रिपरेशन करो जिसे कि आप एग्जीक्यूट करो तो आपको उसका रिजल्ट मिले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम वो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन से लेकर आपके सिलेक्शन तक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो जल्दी से आप अपना छोटा सा नोटबुक लेके बैठ सकते हो, वहां पे कुछ चीजें नोट डाउन कर सकते हो, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में इसे देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ आपके पास 2021-2022 की कट ऑफ गिवन है प्रीलिम्स की। देखो 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ये आप बहुत इजीली क्लियर ऑफ कर सकते हो। देखो प्रीलिम्स में आपको सिर्फ पास होना है, उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो आपको इतनी प्रिपरेशन करनी है कि आप इस कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा मीट कर पाओ, क्योंकि आपको वो गैप रखना है कि भाई ये नहीं मैं 50 पे पास हो रहा हूँ तो मैं 55 की तैयारी करूंगा। बिल्कुल नहीं, आप 50 पे पास हो रहे हो तो 65 की तैयारी रखो कम से कम, ठीक है। पास तो आपको होना जरूरी है। मेंस की प्रिपरेशन कर लोगे, प्रीलिम्स में नहीं आ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो प्रीलिम्स की हमें सही प्रिपरेशन रखनी है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। देखो 100 मार्क्स का पेपर होता है, मैं किसी भी रैंडम को उठा लूं, जैसे कि असम देखो 68.50 है, 100 में से आपको 69-70 लाने और आप उस पे पास हो जाओगे। तो एम आपको कितना रखना है यहाँ पे 75-80 के करीब का, ठीक है। ये कब की है? ये 21 की। आप अपनी स्टेट यहाँ से देख लो, अपनी कैटेगरी देख लो, ठीक है। जर्नल से हो आप, ओबीसी से हो आप, SC ST EWS, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वहां का देखो। सेकंड चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी अपना डिसाइड कर रहे हो ना एम, मैं डिसाइड करूं कि मेरा टारगेट होगा 90, तो मैं 90 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करूंगी, मैं उसी लेवल की प्रिपरेशन करूंगी। और मैं 90 की प्रिपरेशन करूंगी तो मेरे 83, 84, 85 ऐसे आएंगे। यही ऑब्वियस है, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। इसी तरह से होता है, मैं अगर 90 की प्रिपरेशन करूँ तो जरूरी नहीं मेरे 90 ही आएंगे। तो आपको जो लेवल लेना है ना उससे हल्का सा ऊपर एम सेट करो। इसलिए आप क्या करो, जर्नल वाली कैटेगरी से लो अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन जर्नल वाले आप इसी में थोड़े से मार्क्स इंक्रीज करके ले लो, ठीक है। वो आप अपना एम रखो। अब ये है 2021 का। आपके लिए गाइडली की तरफ से छोटा सा ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको गाइडली दे रहा है 399 में पूरी मॉक टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आप 10% एक्स्ट्रा ऑफ पा सकते हैं अगर आप रिपब्लिक कोड यूज कर ले तो, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें SBI क्लर्क का फुल क्रैकर मिल रहा है आपको, और यहाँ से आपको क्लर्क के प्रीलिम्स, मेंस, सेक्शनल, 50 डेज बंडल PDF, मेंस का बंडल PDF, सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे PDF कोर्स के सोल्यूशन के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं और आपको लो प्राइस पे चाहिए, तो आप 399 में से खरीद सकते हो। 10% एक्स्ट्रा ऑफ पाने के लिए आप यहाँ पे रिपब्लिक कोड यूज करोगे, ठीक है। प्लस गाइडली की तरफ से प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज पर भी काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे आपको 149 मिल जाएगा 5 महीने की वैलिडिटी के लिए, और 349 में मिल जाएगा 12 महीने की वैलिडिटी के लिए। और इसमें सारे ही बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसके लिए भी आपको अगर कोड यूज करना है तो रिपब्लिक कोड यूज करेंगे, जिससे कि आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो इफ यू वांट, आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो भी चीज चाहो वो जाके परचेज कर सकते हो अप टू योर ओन कन्वीनियंस, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ किस तरह की थी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ जर्नल वालों का ही लिखा है। यहाँ से देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सिर्फ 41 थी, बल्कि असम की 65 थी, हिमाचल प्रदेश की 64, जम्मू की 66, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे
66 क्यों है? क्योंकि जितनी वैकेंसी आई थी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा था, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन ओवरऑल नहीं देखते हैं, कंपटीशन हम लोग देखते हैं कि पर सीट कितने लोग कॉम्पीट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। तो यहीं से अगर आप देखोगे, यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि हम लोएस्ट कितनी गई है। देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखोगे कितनी गई थी। यहाँ से आप देखो, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। केरला की 76.25 थी। केरला की वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जाती है हमेशा। केरला हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोएस्ट गई है 34.25 मेघालय की, तो लोएस्ट परसेंटेज है, मतलब लोएस्ट कट ऑफ है। और अगर हम हाईएस्ट देखेंगे तो 76 से ऊपर है कहीं पे, नहीं 76 गई है, 76.25 केरला की गई है। तो लास्ट ईयर 76.25 था। अब अगर मैं दूसरे ईयर्स की यहां से देखूं, दूसरे ईयर्स में 72, 74, 80.75 पंजाब की बहुत ज्यादा हाई थी लास्ट टू लास्ट ईयर। देखो अब हम यहाँ से कट ऑफ से बेसिकली क्या नोटिस करते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें कट ऑफ हमेशा ज्यादातर लो ही रहती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखो आपने कौन सी स्टेट में अप्लाई करा है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने पंजाब में अप्लाई करा है, तो पंजाब की कट ऑफ हमेशा हाई ही रहती है। अगर आपने मेघालय में अप्लाई करा है तो यूजुअली कम रहती है, गुजरात में यूजुअली कम रहती है, केरला में यूजुअली हाई रहती है, कर्नाटका में भी हाई रहती है, यूपी में भी हाई रहती है। तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी स्टेट में से अप्लाई करा है। दूसरी चीज क्या मैटर करेगी कि हम हमेशा अपनी जो परसेंटेज, अपनी जो कट ऑफ, जो हमारा एम रखना है ना, वो हमेशा हमें जर्नल के अकॉर्डिंग ही रखना है। इवन दो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक एम सेट कर रहे हैं, और वो एम हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज्यादा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वी डोंट वांट टू मिस आवर एम नो मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में यूजुअली आपको जो एम रखना है वो आपको 90 रखना है। ये मैं अपने आइडिया के लिए देख लिया कि किस साल में कितनी कट ऑफ गई है, लेकिन आपको एम के लिए कम से कम 90 रखना है, 90 आपको स्कोर करना है। डजंट मैटर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। अच्छा, तो अब जरा ध्यान से सुनो। कट ऑफ ना, जो हमारी कट ऑफ होती है वो बेसिकली दो फैक्टर्स पे मैटर करती है। पहली चीज जो मैंने अभी आपको बताया, कंपटीशन कितना है। एक स्टेट में सपोज मैंने बोला एक स्टेट में 10 सीट है, उसके लिए 1000 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। दूसरे लोग में 5 सीट है, उसके लिए 450 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। तो कंपटीशन कम किस में है? नीचे वाले में कंपटीशन कम है, क्योंकि एक सीट के लिए 90 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, ऊपर एक सीट के लिए 100 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। तो यहीं से इसकी जो कट ऑफ आएगी वो कम आएगी और ऊपर वाली की कट ऑफ ज्यादा आएगी। पहला फैक्टर तो ये हो गया कि कंपटीशन कितना है। दूसरा फैक्टर होता है हमारा कि क्वेश्चन पेपर कितना टफ डिजाइन किया गया है। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ डिजाइन किया गया है तो कट ऑफ यूजुअली लो आती है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ना, इसमें 2020 में कट ऑफ काफी लो आई है, ठीक है। ये खैर 2020 में तो पेंडेमिक भी था, तो उसके चक्कर में भी थे, क्योंकि बहुत सारे आई गेस बहुत कम लोगों ने एग्जाम फिल किया था। लेकिन यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि कट ऑफ ज्यादातर तभी कम आती है जब क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तीसरी चीज, वो लोग हमेशा नॉर्मलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हमेशा हर शिफ्ट, हर दिन का एग्जाम क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम नहीं हो सकता है। तो वो लोग हमेशा नॉर्मलाइजेशन करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा, जिन जो शिफ्ट हार्ड थी उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं, और जिनकी लो थी उन्हें थोड़ा सा बीच में लाते हैं। बेसिकली एवरेज निकाल लेते हैं वो दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक एम सेट करना है अपने प्रीलिम्स के लेवल के लिए, ठीक है। अब आपको, हाँ जी, अब हम लोग डिसाइड करेंगे अपने मेंस का। तो देखो, मेंस का जो एग्जाम होता है वो होता है 200 मार्क्स का। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अब जीके में जनरल अवेयरनेस होता है, सारे करंट अफेयर्स भी आते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलती है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम में एक सेक्शन खत्म करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना, यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हो किस तरह की कट ऑफ जा रही है। सारी जो कट ऑफ जा रही है ना वो 200 में से है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये सारी कट ऑफ आपकी 200 में से है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं मिलेगी, ओवरऑल कट ऑफ ये, तो ये काफी अच्छा एडवांटेज है एसबीआई में। तो यहाँ से देखिए, अंडमान एंड निकोबार 74.75 थी। देखो मैक्सिमम मुझे यहाँ पे अभी तक 80 दिखी है, फिर 86 दिखी महाराष्ट्र की भी काफी रहती है। मध्य प्रदेश की 80.75 है। यहाँ से आप देखिए, उड़ीसा की 85.25 है,
तमिलनाडु की 84.25 है, तमिलनाडु की भी यूजुअली हाई रहती है, वेस्ट बंगाल की भी काफी हाई रहती है 86.5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार भी 100 टच होता हुआ मुझे देखिए यहाँ पे दिखा है 102.75, 2019 के बैच में मुझे दिखा है 103.25 भी है, ये 2019 के बैच में है। लेकिन 2019 को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, तब से लेकर अब तक पैटर्न भी चेंज हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है, लेकिन स्टिल मैंने सारी चीजें आपके लिए दिखाई हैं ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए। तो आपको जो यहाँ पे मेंस के लेवल में जो एम रखना है, जिस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी कि भाई मेरा ये एम है और मुझे ये चीज चाहिए अपने लिए, ठीक है। अब मेहनत किस तरह से कर रहे हो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं बोलूंगी कि मेंस के लिए आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो अप्रोक्सीमेट 100 आप लेके चलो, ठीक है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं कि किस टाइम पे कितनी कट ऑफ कहाँ की आ जाए। इस बार आपको पता है कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग हाई रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको SBI PO पर भी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, इसके सारे ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, सेक्शनल, प्रीलिम्स बंडल PDF कोर्स भी मिलेगा, 50 डे मेंस PDF बंडल कोर्स मिलेगा, दोनों हिंदी इंग्लिश में वीडियो सोल्यूशन के साथ है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें मिली है 599 में, और अगर आप यहाँ पे रिपब्लिक कोड यूज करोगे तो सरप्राइज 399 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑफर कुछ ही टाइम के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आप इसे अवेल करना चाहते हो तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी। IBPS RRB के लिए भी गाइडली की साइड से ऑफर चल रहा है बहुत ही अच्छा, जिसमें कि आपको बंडल PDF कोर्स मिल रहा है सिर्फ 499 में, और अगर आप 10% एक्स्ट्रा ऑफ पाना चाहते हैं तो आप रिपब्लिक कोड यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको 18 से ज्यादा सेगमेंट्स मिल रहा है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, रिपीटर सबके लिए स्पेसिफिकली कंटेंट डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SBI क्लर्क। तो सबसे पहली चीज, आपको प्रीलिम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, लेकिन पूरा टाइम सिर्फ प्रीलिम्स पे नहीं लगाना है, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ पासिंग है। हमें मेन चीज किस पे लगाना है, हमें मेन लगाना है मेंस के एग्जाम पे। मेंस का एग्जाम हमारा 200 नंबर का आता है, और यहाँ पे दोनों ही एग्जाम की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी। सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी मतलब वो आपको बताएंगे कि आपको इस एग्जाम में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20 मिनट लगानी है, इसमें 30 मिनट लगानी है, इसमें 35 मिनट लगानी है, तो वो खुद बताएंगे। तो आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते हो कि पहले मैं ये कर लूं, फिर मैं वो कर लूं, फिर मैं वो कर लूं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हैबिचुअल होना है, अपने सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। हमें सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस प्रीलिम्स में बूस्ट नहीं करना है, हमें मेंस पे मेन फोकस देना है, क्योंकि जो मेन फैक्टर होता है ना, जो डिसाइड करेगा वो मेंस की ही परसेंटेज, मेंस के ही मार्क्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्लर्क में आपके पास इंटरव्यू नहीं होता है। तो आपकी जो भी मेरिट बनेगी वो मेंस के बेसिस पर बनेगी। तो यहाँ से मेरिट सिर्फ आपके सिलेक्शन में काम नहीं आती है, मेरिट्स आपकी बहुत सारी चीजों में काम आती है, जैसे कि आपकी लोकेशन क्या है, आप चाहते हो कि जैसे कि आपकी प्रेफरेंस, आप चाहते हो कि आपके पर्टिकुलर स्टेट में जॉब लगे, तो अगर आपकी मेरिट अच्छी आई है तो फिर वो आपको प्रेफरेंस देंगे कि अच्छा भाई इस बंदे ने बोल रखा है कि इसे उत्तराखंड में चाहिए, तो चलो इसे कोशिश करते हैं कि इसे उत्तराखंड ही अलॉट कर देते हैं, ऐसे वाला। अब इस प्रेफरेंस में कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज किया जाता है ड्यू टू सेफ्टी रीजंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको भी प्रायोरिटाइज करा जाएगा, नो मैटर व्हाट योर जेंडर इज, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसमें आपको जो ब्रांच मिलेगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग सेट करके दी जाती है कि आप कितने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा आपने, ठीक है। मतलब कुछ होते हैं कि रूरल में दे दिया, कुछ को बोल दिया सेमी अर्बन में ले लो, कुछ को बोल दिया कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ले लो। अब अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोगे तो वहां की प्रेस्टीज भी अलग ही है, ठीक है, वहां का काम भी अलग ही है, प्लस वहां की सैलरी भी काफी अच्छी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस पे कि आपकी मेरिट कितनी बन रही है, ठीक है। तो यहां से जो मेरिट सेट कर सकते हैं वो हम सिर्फ मेंस के एग्जाम में कर सकते हैं। अब मेंस के एग्जाम में मेरिट सेट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो SBI की अप्रेंटिसशिप होती है, ठीक है, आई गेस 2 या 3 महीने के लिए होती है। इसमें आपको फ्री में काम नहीं करना होता है, इसमें आपको 10 से 15 हजार के बीच में हर महीने का पैसा भी मिलता है। और अगर आपने ये कंप्लीट कर ली है तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट के बेसिस पर इस मेंस में आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पे आपको +5 मिलते हैं एज ग्रेस मार्क्स, आपने जो खुद से कमाए हैं अपनी मेहनत से, ठीक है, जो आपने एग्जाम क्लियर करके निकाले उसमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन रुक रहा होगा, लेकिन हो जाएगा ड्यू टू दीज 5 ग्रेस मार्क्स, ठीक है।
तो अब आपको पता है कि कंपटीशन कितना है, आपको पता है आपको प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी पड़ेगी, आपने अपना लेवल सेट कर लिया है, अपना टारगेट सेट कर लिया है, आपको मेहनत कितनी करनी है, सिलेबस में अपना सिलेबस भी डिसाइड करो, प्लान बनाओ, प्लान को ना ज्यादा सोचो मत, जितना ज्यादा सोचना है उतना ही हमारा दिमाग ज्यादा थकता है, सोचो मत, सीधा कर डालो, सोचो मत, ठीक है, जितना सोचोगे उतना ही ज्यादा थक जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होना है हमें, ठीक है, फिजिकली एग्जॉस्ट होते हैं ना, ठीक है, मेहनत करते हैं, सीधा एक्शन लेते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है हमें प्लान को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में भी आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।